दोस्तों, मेरा नाम आमोस है और मैं एक तेलंगाना का व्यक्ति हूँ। और कई बार ये चीज़ मैं सुनकर बहुत खुश हो जाता हूँ कि मैंने यीशु मसीह को अपनाया है। और शुरुआत करता हूँ कि मैं कैसे एक हिंदू परिवार से, एक जो पूजा पाठ में बहुत माहिर होने के बाद भी, कैसे यीशु मसीह को जाना और यीशु मसीह को अपनाया, स्वीकार किया। मेरे लिए ये एक मुश्किल काम तो था, लेकिन ये आसान बनने में और बनाने में खुदा ने मुझे कैसे क्या किया, आज मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरा नाम आमोस है और मैं बचपन से ही, कम से कम तकरीबन 9 सालों से ही, मैं पूजा पाठ में हमेशा से ही भाग लेता रहा। कई सारे देवी देवताओं की पूजा पाठ में करता रहा और कई बार जो भी देवी देवताओं को मैं मानता था उनके आराधना करने में दूर दूर तक भी जाता था। लेकिन ऐसे समय पर ही कई बार देवी देवताएं मुझे बात करते थे और मुझसे जब वे बात करते थे, वे कई बार खून मांगे थे। और मैं भेड़ों की और मुर्गियों की, ये सारे चीजों की मैं खून को, लहू को जो है चढ़ाता रहा एक बलि के तौर पर। और इसमें मुझे जरा सा भी कोई भी बात का वो नहीं है, शर्मिंदा नहीं कि मैं इस चीज को करता हूँ, क्योंकि लोग मानते कि कैसा ये अंधविश्वास है करके। लेकिन ऐसा मैं कुछ भी नहीं समझता था, क्योंकि मैं जिस देवी देवताओं की आराधना करता हूँ वो लोगों से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था, इस वजह से ही। तो ऐसा व्यक्ति था मैं, और पूजा पाठ में हमेशा ही मैं भाग लेता रहा। और कोई भी व्यक्ति मुझे पूजा पाठ करने से रोकता नहीं था, बल्कि वो मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं और भी अच्छे से पूजा पाठ कर सकूं। और मैं कई बार, मैंने जैसे आपको बोला है कि कई बार लहू चढ़ाता रहा, खून देता रहा, बलि देता रहा करके। एक बार ऐसा समय आया कि मैं जिस देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, वो देवी देवताएं मुझे कहने लगे कि तुम मुझे, एक इंसान की और अपने ही, तेरे ही बेटे की मुझे लहू बलि देना करके। सो वो खून मांग रही थी, वो मेरे बेटे की। वो देवी देवताएं मेरी खून मांग रही थी, वो मेरे बेटे की। मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि कोई भेड़, कोई मुर्गी या फिर किसी भी जानवरों की अगर खून हो सकती है तो लाने में कोई भी दिल को चोट नहीं पहुंचता, क्योंकि वो, उनसे हमारा कुछ भी रिश्ता नहीं है इस वजह से। लेकिन जब उन्होंने, मेरे देवी देवताओं ने जब मेरे बेटे की खून मांगी थी, उस समय पर मैं बहुत ही व्याकुल में पड़ गया, संकोच में पड़ गया, और मैं बहुत निराश हो गया कि मैं ये कैसे करूं करके। ऐसे समय पर, और मैं एक काम भी करता रहा एक 5 स्टार होटल में एक सुपरवाइजर के तौर पर। और जब मैं ऐसे काम कर रहा था, उसी जगह पर मैं पूजा पाठ में इतना माहिर होने के नाते, और मैं पूजा पाठ ज्यादा करने के नाते, मैं कई सारे भक्तियों को बहुत ही अच्छे से पालन करता था। जैसे कि बिना चप्पल पहने ही मैं कुछ समय तक रहता था, कुछ दिन तक रहता था, क्योंकि मैं पूजा पाठ करते समय मैं अपने आप को पवित्र रखना, ऐसे कई सारी चीजों की वजह से मैं चप्पल तक नहीं पहनता था। तो एक व्यक्ति ने 5 स्टार होटल में, मैं जो काम कर रहा था, मैं जब जॉब कर रहा था, एक व्यक्ति ने मुझे देखकर मेरे पास आकर मुझे बोला कि भाई, तुम क्या कर रहे हो, ये बिना चप्पल का क्यों हो, ऐसा क्यों हो। तो मैंने उससे बोला कि देखो, मुझे अगर स्वर्ग में जाना है तो मुझे यही सब करना पड़ेगा। मैं खुदा अपने देवी देवताओं के साथ स्वर्ग में जाने के लिए यही सब करना पड़ेगा, और मैं ये सब करके ही स्वर्ग में जाऊंगा करके मैंने उससे कहा। तो वो एक मसीह होने की वजह से उसने क्या बोला कि भाई, ये क्या बोल रहे हो तुम, मार्ग है, सच्चाई है, जीवन है, यीशु मसीह करके। और उसने बोला कि स्वर्ग में जाने के लिए मार्ग यीशु मसीह है। तो फिर वैसे ही हमारा बातचीत इस तौर पे शुरू हुआ था, और कई दिन तक वहां पर काम करता रहा। और एक दिन उसने मुझे बोला कि भाई, मैं जहाँ पर काम करने के लिए गया था, उस जगह पर अचानक से एक दिन मैं जब काम के लिए ही गया था, तो वहां पर उन्होंने बोला कि भाई, आज डे ऑफ है, काम के आज छुट्टी है, आप घर जा सकते हैं करके। तो जैसे ही मैं घर जाने के लिए सोचा, तो वही मसीही व्यक्ति ने मुझे बोला कि भाई सुनो, आज यहाँ पर एक फलाना जगह पर मीटिंग हो रहा है, प्रभु के सेवक आ रहे हैं और वो संदेश देंगे। तो मैं क्या सोचता था कि यीशु मसीह भी एक परमेश्वर ही है, मतलब हमारे सैकड़ों भगवान हैं। तो मैं भी सोचता था कि यीशु मसीह भी एक हैं, तो फिर उनको भी उनके पास भी जाने में फिर क्या दिक्कत है करके, ऐसे में सोचकर उस प्रार्थना सभा में भाग लिया।
जब मैं ऐसे प्रार्थना सभा में भाग लिया, उस समय पर मैं एक अलग चीज में वहां पर महसूस किया कि अच्छा, प्रार्थना फलाना जगह पर ऐसा होता है। सेवक ने अच्छे से संदेश दिया और शुरुआत ही होने की वजह से वहां पर मैं आराधना में शामिल हुआ। वहां पर जो भी संदेश दे रहे थे, जो भी गीत गा रहे थे, उस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। मेरा मन में बहुत ज्यादा एक शांति मुझे महसूस हुआ था उस समय पर, उस पल तक। तो फिर वहां पर सेवक ने बोला कि चलो प्रार्थना करते सभी करके। संदेश के बाद उन्होंने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद मैंने सोचा कि ये क्या है, मैं इधर क्यों आया हूं, ऐसा करके मैंने सोचा। लेकिन फिर बाद में प्रार्थना करके मैं वहां से चले गया, क्योंकि मीटिंग खत्म हो भी गया था वैसे ही। और जैसे ही मैं घर पे गया, एक हफ्ता तक मैंने पूजा पाठ तो नहीं किया, क्योंकि मैं चर्च में से आया था और वहां पर से प्रार्थना से आया था। उसके बाद से मुझे बहुत ही ज्यादा शांति महसूस हो रही थी। एक हफ्ते तक मैंने कोई भी पूजा पाठ नहीं किया और अचानक से मुझे वापस देवी बात करने लगी और वो कहने लगी कि तू अपने बेटे का लहू चढ़ाना करके। तो ऐसे समय पर फिर मैंने वापस पूजा पाठ करने लगा, वापस मैं ये सब चीजें दोबारा दोहराने लगा। और जब मैं ये सब चीजें दोहरा रहा था, मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही थी, मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे बेटे की खून वो मांग रही थी। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गया। उस व्यक्ति ने, जो मसीही भाई की मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो ही मसीही व्यक्ति ने मुझे वापस एक बार प्रभु के बारे में बताया और उसने बोला कि प्रभु पे विश्वास करो, प्रार्थना करो करके। तो मैं उस पे भरोसा नहीं रखा, और क्योंकि मैं इतना परेशानी में पड़ गया था, तो फिर मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं। मैं अगर कोई मुस्लिम के पास जाऊंगा तो वो बोलेगा कि अल्लाह महान है, तो अल्लाह को अपनाओ, तुम सारे हल मिल जाएंगे। और ईसाई के पास जाऊंगा, ईसाई बोलेगा कि यीशु बड़े हैं, उनको अपनाओ तो सारे परेशानियों का हल मिल जाएगा। ऐसे करके मैं सोचा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, वो अपने मजहब का ही तारीफ करेगा, वो अपने धर्म का तारीफ करेगा करके मैं सोचा। फिर उसके बाद मैं जब ऐसा सोच रहा था, फिर मैं प्रभु से, मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि प्रभु, मतलब मैं इसी प्रभु को प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं घुटना टेका और मैं कहने लगा कि मैं नहीं जानता हूँ कि कौन भगवान है, क्योंकि इतने सारे लोग कह रहे कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ करके। इतने सारे कह रहे कि मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर हूँ करके। हिंदू धर्म के लोग कह रहे हैं कि हम ईश्वर है करके, मुस्लिम धर्म के लोग कह रहे हैं कि हम ईश्वर है, ईसाई धर्म के लोग कह रहे हैं कि हम ईश्वर है। मैं नहीं जानता हूँ कौन ईश्वर है, आप जो भी हैं खुदा, आप मुझसे बात करिए करके मैं प्रार्थना करने लगा। और जब मैं प्रभु को दुआ करने लगा, अचानक से एक रोशनी, और प्रभु ने मुझसे उस रोशनी के जरिए मुझसे बात किया। और जब प्रभु ने मुझसे बात किया था, उस समय पर मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। और एक शब्द जो मेरी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दिया, वो ये था कि उस समय पर प्रभु जब बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि मैं ही मार्ग हूँ, सच्चाई हूँ और जीवन हूँ। ये वचन के वजह से मेरा जीवन बदल गया और मैं प्रार्थना में चले गया, क्योंकि यही बात मेरे उस व्यक्ति ने कहा था, उस मसीही व्यक्ति ने जो मुझे पहले मिला था। क्योंकि यही मसीही व्यक्ति है जो मुझे मार्ग, सच्चाई, जीवन यीशु ही करके कहा, और वही बात आज मैं सुन रहा हूं करके मैं चर्च में चला गया। और चर्च में जाने के बाद वहां पर मैं प्रार्थना में भाग लिया, और वहां पर से मेरी जिंदगी का परिवर्तन और बदलाव शुरू हुआ। और वहां पर जैसे ही मैं जाना शुरू किया, वहां पर सेवक के जरिए मैं प्रार्थना करवाया, मैं प्रार्थना किया, और मैं खुदावन को समझ सका कि अच्छा, खुदावन लहू नहीं मांगता, बल्कि वो अपना लहू बहा दिया मेरे लिए। ऐसे सुनकर मैं खुश होकर मैं उस खुदा को प्यार करने लगा। और जैसे ही मैं कलीसिया में वहां पर से सेवक के जरिए प्रार्थना करवाया और कहा, तो वहां पर से मेरी जिंदगी बदल गई। और वहां पर ही मैं अपने एक परिवार को लेकर गया, और परिवार को लेकर जाकर वहां पर कलीसिया में प्रार्थना में भाग लिया। और भाग लेने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई, और एक शांति मुझे मिलने लगी, जो शांति कई दिनों तक, कई सालों तक मुझसे दूर हो गई थी। और वहां पर ही जाने के बाद, प्रभु के पास जाने के बाद, यीशु के पास जाने के बाद, हमारे परिवार का जीवन बदल गया, और एक सुख शांति की जिंदगी हमें वापस मिल गई। और ये गवाही इसीलिए है ताकि लोग बदले, लोग सच्चाई को जाने, और कोई भी धर्म परिवर्तन पैसा या लालच की वजह से नहीं, बल्कि खुदा को अपनाते हैं केवल उसकी सच्चाई की वजह से। जय मसीह की, यीशु मसीह की जय। आप सभी को प्रभु आशीष दे।